हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीत पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अभी जो कोड कलर का 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का सेट नंबर डी का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए और इसको आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कर दीजिए 9.1/9 माइनस 3.2/3। ठीक है, इसको कर दीजिए 9 81, 81 यार कितना 82/9 माइनस 3 9 कितना 11/3। अब एलसीएम ले लीजिए 9 आ जाएगा, तो 82 यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 3 9 तो 11 33। ठीक है, घटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये आपका यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटेगा 4/9। ठीक है, अब कह रहा है जो प्राप्त होता है उसको 450 से गुना कर दीजिए। तो प्राप्त कितना हो रहा है 49/9 मल्टीपुल कितना कर दीजिए 450। इसको काट दीजिए तो 50 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीपुल कर देंगे तो 9 5 45, 4 5 20, 20 4 कितना 24, तो 2450 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ABC A/3 इक्वल टू B/2 इक्वल टू C/5। ठीक है, चलिए हिंदी वाला हम लोग देख लेते हैं। तो इसका क्या कह रहा है, अनुपात निकाले C+A के होल स्क्वायर, A+B के होल स्क्वायर प्लस B+C का, तीनों का रेशियो हमको चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, A रेशियो, B रेशियो, C का रेशियो निकालें। आप याद रखेंगे कि इस रूप में रहेगा, चाहे किसी भी रूप में रहे, इक्वल दिया रहे तो डायरेक्ट जो है कि रेशियो व्यक्त करने के लिए कोफिशिएंट उलट जाता है। तो नीचे रहे तो क्या हो जाएगा 3:2:5 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। इसको हम लोग हल करने वाले हैं C+A, तो C यहाँ कितना है 5, A कितना है 3, तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा रेशियो A+B, A3 और B कितना 2, तो 3 2 कितना 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर रेशियो B+C का रहा था, B कितना B2 और ये C कितना 5, 5 2 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब कर दीजिए इसको हल, 8 8 64, 5 5 25 और 7 7 49, तो 64 25 49 इसका रेशियो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्या इतना के अनुपात में यदि इनका योगफल कितना है 240 है तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या कितना है 1:3 है, इसको x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए। ठीक है, दोनों का योगफल कितना कर रहा है 240 कर रहा है, इसको इक्वल कर देते हैं। 4x इक्वल टू कितना 240 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 4 6 24, x इक्वल टू कितना 60, तो आपका 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये दोनों संख्या आ गया। अब कह रहा है कि इसका अंतर पूछ रहा है, तो इसका अंतर जब पूछेगा तो ये दोनों में आप अंतर कर देंगे, 120 में 60 चला गया, 180 में से 60 चला गया तो 120 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 कह रहा है कि एक कार्य को 20 दिन में करेगा, बी उस कार्य को जो है कि 25 दिन में करेगा। ठीक है, दोनों 5 दिनों तक कार्य करता है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ये अकेला कितना दिन में करेगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में था मैं जी, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी। ठीक है, इसका आपका समय दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है इसका 20 दिन में ये कर रहा है और ये 25 दिन में कर रहा है। इसका क्षमता निकाल दीजिए, वर्क पावर निकाल दीजिए, तो एलसीएम निकलेगा पूरा कितना आएगा, यहाँ पे 100 एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं 100 आएगा, तो 20 25 100, 25 चौका 100। ठीक है, तो टोटल कितना कार्य हो गया 100 हो गया। अब देखिए कह रहा है दोनों को 5 दिन तक काम करा दीजिए, तो 5 और 4 9, तो 9 करेगा 5 दिन तक। अब कह रहा है कि बी छोड़ के चला गया तो ए शेष काम को करेगा, तो ए जो है 5 कितना दिनों तक करेगा, तो डी कर दीजिए। ठीक है, तो 9 5 45 ये हो जाएगा, 45 में 100 चल गया तो 55 इक्वल टू 5D, तो 5 से 5 इसको काट दीजिए, 11 5 55, तो कितना हो जाएगा आपका 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे करा एक कार्य को 4 घंटा में, ठीक है, बी और सी कितना 3 घंटा में, तो ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में है। कुछ नहीं, आपका सारा फर्स्ट आप सबका निकाल दीजिए, ए कितना 4 घंटा में, बी प्लस सी कितना 3 घंटा में, और सी प्लस ए बोल सकते हैं, चाहे ए प्लस सी बोलिए। ठीक है, ये कितना 2 घंटा में, सबका पहले हम ये तो टाइम दिया गया है। ठीक है, अब इसका हम वर्क पावर निकाल देते हैं, क्षमता इसका क्या है, तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 4 तिया 12, 3 चौका 12, 2 छक्का 12, इस तरह से वर्क पावर निकलता है। ठीक है, टोटल कार्य यहाँ कर दीजिए, टाइम और वर्क पावर मल्टीपल कर देंगे तो टोटल कार्य निकलता है, तो 12 हो गया। अब कह रहा है
पहला नंबर सॉरी, यहाँ पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा कि सबका अलग अलग निकाल दीजिए। ए का तो दिया हुआ सेपरेट, अब यहाँ से हम बी का निकाल देते हैं और सी का निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सी और ए का वर्क पावर कितना 6 है, और यहाँ ए अकेले कितना है 3 है। तो इसमें से हम सी प्लस ए में से ए घटा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, तो ए सी का वैल्यू भी 3। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी में टोटल 4 है और सी अकेले 3 है, तो बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि टोटल कार्य यहाँ कितना 12 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बी अकेला, तो बी का काम कितना है, कितना वर्क पावर इसका 1 है, तो 1 करेगा डी दिन में। तो डी टी इक्वल टू, यहाँ पे टी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, संपूर्ण आता है। याद रखिएगा ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये बी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से इधर जाता है और ये इधर से यहाँ पे आता है। ये 60 के स्पीड से जा रहा है और ये 40 के स्पीड से आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सेम डिस्टेंस हो, डिस्टेंस क्या हो सेम हो, जब दूरी आपका सेम हो, सेम रहेगा तो डायरेक्ट इसका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए इसका डायरेक्ट हो जाएगा 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, ठीक है। तो 2x का वैल्यू कितना, इसको x मान लीजिए, दूसरा चाल को बाई, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीपुल 40 है, नीचे x प्लस बाई, तो 60 40 कितना 100, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 शून्य से ये खत्म, तो 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 48 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, बिंदु बी से बिंदु ए 6 के स्पीड से लौटता है, ठीक है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात क्या है। तो देख लीजिए, ए से बी तक जाता है कितना 4 के स्पीड से जाता है, और बी से ए के पास कितना आता है 6 के स्पीड से, ठीक है। ये आपका स्पीड है, चाल। तो टाइम निकालना है तो डायरेक्ट कोफिशिएंट क्या हो जाता है उलट, ये दोनों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो काट दीजिए इसका, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3:2, तो 3:2 किस में हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज जो है कि मूलधन का कितना है 4/1/4 है, तो वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इसको हमको निकालना है कि क्या है। तो ध्यान देंगे, मूलधन का कह रहा है, तो मूलधन यहाँ कितना 4, ठीक है। और आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1 हो गया, ऊपर वाला लिखा जाता है। अब दर की बात करें, आर बराबर कर देंगे टी, आई इक्वल टू एक्स कर देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। चलिए अब हम यहाँ जब दर का एक फॉर्मूला है, दर बराबर यदि निकालना चाहते हैं, ठीक है, आर बराबर जब निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना, ब्याज 1 गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, मूलधन कितना 4, और टाइम कितना, टाइम भी x मान लिया है तो x कर दीजिए, और r की जगह भी आप x कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो जितना जल्दी फास्ट में करें। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x का वैल्यू कितना √25 इक्वल टू 5, तो यही 5% आपका पूछ देगा, ठीक है। r बराबर 5% बोल देगा, t बराबर भी बोल देगा, तो 5% दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज तिमाही है। याद रखेंगे आपका एक वर्ष में ऐसे वार्षिक होता है तो एक वर्ष डायरेक्ट लेंगे, ठीक है, वार्षिक हो रहा है लेकिन यहाँ तिमाही हो रहा था। एक वर्ष में 3-3 महीना करके हम लोग कितना कर सकते हैं 4 महीना तक कर सकते हैं कि नहीं, यानी 4 बार कर सकते हैं टोटल। तो याद रखिएगा जब तिमाही हो, तिमाही में रहेगा तो क्या आपका हो जाएगा, आपका इसमें समय में गुना कर दिया जाएगा, समय में 4 गुना कर दिया तो 9 चौक 36, ठीक है, 36 माह यानी 3 ईयर्स हो गया, टाइम हो गया आपका ये, ठीक है, ये क्या हो गया टाइम। आर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, जब आपका दर रहेगा तो तिमाही होगा तो 4 से भागा दे दीजिए, तो आपका 2% आपका क्या हो गया ब्याज हो गया, ब्याज दर हो गया। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आप इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, CI इक्वल टू P इंटू 1 + r/100⁻n-1। आप इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो आपका 7651 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये भी कुछ नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं 74 करके लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है हम इसको रोक दिए हैं, ठीक है। तो 48 भी बढ़ा के लिख सकते हैं, .9090 भी हम लिख सकते हैं, 8×4 = 12,
7 4 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20 के 0, 20 1 21 का 1 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, सॉरी 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 7 4 11, 11 9 20, 1 21 का 1, 8 4 12, 2 14 के 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 और 1 21, ठीक है। तो 2.14 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। या आप उसको इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका रेकरिंग का मतलब उसके नीचे जितना रहेगा, जितना पर रेकरिंग उसका नीचे उतना 9 होगा। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे कहा कंप्यूटर को क्या करना या बताने के लिए दिया जाने वाले निर्देशों के समूह को सेट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, तो इसको प्रोग्राम कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ये कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते, उस समय निर्वात ट्यूब होता, क्योंकि उस समय बड़ी भारी भरकम कंप्यूटर होता था, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक प्रयुक्त प्रोग्राम सीधे एक्स फाइल में जो है कि परिवर्तित होता है। आपका क्या हो जाएगा, कंपाइलर। क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे कह रहा है फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट प्रयोग पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का जो है कि उपयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा आपका FTP। क्या हो जाएगा, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा Ctrl+K हो जाएगा। Ctrl+ क्या हो जाएगा, K। नेक्स्ट आगे कह रहा मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। तो ये आपका रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला कह रहा है कि एक वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा जाता है। एक वेब पेज जो लिखा जाएगा आपका HTML में लिखा जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पता को क्या बोलते हैं। तो ये आपका URL के साथ जुड़ा होता है, URL का साथ आपका हर पते, जितना भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें URL लगा रहता है। क्या रहता है, लगा URL। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन हो जाएगा, तो SMTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SMTP। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि मैक एड्रेस बिट्स का होता है। तो ये आपका होता है 48 बिट का होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। चलिए नेक्स्ट, वो अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वह क्या कहलाता है। तो इसका D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बफर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप इंग्लिश में देख लेंगे, ऐसा रहेगा जब भी आपका फुल फॉर्म का तो आप इंग्लिश देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, सभी डिलीट की हुई फाइलों को निम्न में से कहाँ जाती है। देखिए जब आपका ये फाइल डिलीट होती है कंप्यूटर में, तो ये आपका रिसाइक्लिंग एक होता है, कचरा घर होता है, वहाँ पे जाके ये जमा होता है, ठीक है। बॉक्स जैसा बना रहेगा, डिब्बा जैसा, वहाँ से फिर आप डिलीट करेंगे तब वो जाके पूर्ण रूप से डिलीट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा डॉस है, यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है, तो MS ऑफिस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट, यह एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका टास्क स्विचिंग। ये टास्क स्विचिंग करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हमारा अब रीजनिंग आ गया, ठीक है। रीजनिंग आ गया है तो चलिए बना के ही आपको देते हैं। 6 दोस्त है, ABCDF उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, ठीक है। उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, मुँह किधर रहेगा। आगे कह रहा है कि C जो है A और E के बीच में बैठा है। C जो है A और E के बीच में बैठा है, A और E के बीच में C बैठा है। देख लेते हैं। आगे कह रहा है D अंत में नहीं है, मैंने यहाँ पे और यहाँ कह रहा है D नहीं है। और कह रहा है B जो है E के ठीक दाएं बैठा है। E के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो B बैठा हुआ है। चलिए आगे कह रहा है कि D अंत में नहीं है, तो D तो यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ भी D नहीं होगा। F दाएं के अंत में नहीं, तो यहाँ पर F नहीं होगा, तो यहाँ पर F बैठा देते हैं। तो D जब अंत में नहीं है तो यहाँ पर D बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है D के दाईं ओर कितना व्यक्ति है। तो D के दाईं ओर गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4 व्यक्ति है D के दाईं ओर, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पेयर D के एक तरफ बैठा है। तो D यहाँ पर D है, D के एक तरफ कौन बैठल है, तो ये पेयर कौन है, AC पेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन में AC देख लीजिए है ऑप्शन नंबर D में है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है C के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है। यहाँ पर देख लीजिए C के जस्ट बाएं तो कौन है, तो A है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, A। चलिए नेक्स्ट,
कह रहा है दाएं किनारे पर कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पे दाएं किनारा ये लास्ट यही बैठ रहा है, यहाँ तो कोई है नहीं, तो दाएं किनारे पर बी बैठा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है बी जो है एक ही माँ है, यहाँ पे लिख दीजिए, बना दीजिए यहाँ पे होगा मम्मी पापा के लिए, यहाँ सेल्फ के लिए, ऊपर मम्मी पापा नीचे सेल्फ, एक पीढ़ी और पूछेगा तो ऊपर दादा दादी। ठीक है, बी एक ही माँ है, तो बी जो हो गया एक ही माँ है, यहाँ पर इस पर माइनस दे दीजिए, यहाँ एक ही माँ है। आगे कह रहा है सी जो है बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, तो बी की बहन सी, इस पर भी माइनस दे दीजिए। आगे कह रहा है का बेटा, यानी सी का बेटा डी है, इसी का बेटा लिख दीजिए डी है। ठीक है, बेटा बेटा मैंने आपका प्लस कर दीजिए पुरुष के लिए, और एक बेटी ई है, तो इसी का एक बेटी ई, इसको माइनस कर दीजिए। ओके, चलिए एफ डी का मामा है, एफ जो है डी का मामा है, तो डी का मामा है तो यहाँ डी बैठा दीजिए, ये सब भाई बहन ऊपर वाला सब हो जाएगा। आगे कह रहा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी के कौन लगेगा, तो ए डी के कौन लगेगा, तो आपका नो नो सॉरी एफ कह रहा है ना, एफ डी का मामा है, तो यहाँ पे एफ लिखिए, यहाँ एफ जो है डी का मामा है, ए डी तो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी ये मसेरा भाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई और एफ से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भांजी हो गई ई, इसका ई मामा जब है तो ये भांजी हो गई, ऑप्शन नंबर सी। एफ के कितने भांजे हैं, जब ये भांजी है तो ये दोनों हो सकता है भांजा, तो दो भांजा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि नेसेसरी ये टोटल सब ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि उसके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है, तो यहाँ से पढ़िए एन ओ पी क्यू आर एस, तो एक एन एस आ गया, और दूसरा आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पढ़ेंगे इस तरह से, ये एफ जी एच नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर से भी आप देखेंगे तो नहीं आ रहा, आर एस टी यू नहीं आ रहा है, नहीं एक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट को देख लेते हैं प्रेम्बल, ए यहाँ है तो बी सी डी ई, तो एक ए ही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से पढ़िए बी के बाद, तो इधर से कीजिए बी सी डी ई, एक बी ई हो जाएगा। ठीक है, दो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट ओरिएंटल देख लीजिए, ओरिएंटल का आपका इसमें हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी, तो एक ओ टी हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, इधर से देख लीजिए एल एम एन ओ पी क्यू आर एल आर हो जाएगा, आपको पूरा एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका दो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से देख लीजिए कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती थी, ये आयाम पर करेगा। ठीक है, आपका लाउडनेस रहेगा तो एम्पलीट्यूड पर ये काम करेगा। ठीक है, वही आपका आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ये आपका इसके लिए पिच पर आपका ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि परम शून्यताप जो है 0 केल्विन है। ठीक है, तो मात्रा के परम शून्यताप का निम्नलिखित में, तो परम शून्यताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे नीचे कोई भी न्यूनतम नहीं हो सकता है। लवण जल ब्राइन किसका विलयन है, तो आपका NaCl का हो जाएगा। अगला कह रहा है रक्त किस प्रकार का एक तरल संयोजी उत्तक है ये। चलिए नेक्स्ट कह रहा है लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो ये जो हमारा हार्ट होता है, हृदय जो होता है, इसमें एक लबडब का ध्वनि जो है कि सुनाई पड़ता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है कि शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, तो शिक्षा मंत्री उस समय आपका कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में कौन सा संघ की स्थापना किया, तो लंदन में ये किया था 1866 में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी लंदन में। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस थे, ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट, जेलेबला दर्रा कहाँ है, तो आपका सिक्किम में। यहाँ दो दर्रा याद रखेंगे, नाजे या नाज भी रख सकते हैं, नाथुला हो जाएगा, एक जेलपला हो जाएगा। ठीक है, एक जेलपला। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का जो है कि प्रवाल द्वीप समूह है, तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ कितना है, 36 द्वीप है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, तो भाग 2 में है। और हमारा मूल अधिकार कितना है, भाग 3 में है, 12 से 35 में है ये। ठीक है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। आगे का आधारभूत संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया, तो इसमें ध्यान रखिएगा आपका केशवानंद भारती बनाम, ये आपका 1973 में जो है कि इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसमें कुल मिला के जो इनका पीठ था, मतलब इसमें जजों की संख्या जो थी कुल मिला के कितना, आपका 13, सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ था। इसमें गोलकनाथ बनाम मामला में कितना, 11 जज। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा जो भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो BR अम्बेडकर, KM मुंशी कृष्णा स्वामी, महात्मा गांधी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए कुल मिला के 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित थे, तो 1 + 6 हो जाएगा। अध्यक्ष आपका ये थे, अध्यक्ष
अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक आसियान का जो है सदस्य नहीं? तो आसियान में कुल मिला के कितना देश है? 10 देश है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है, ठीक है। और इसके जो है कि आसियान का ये लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, ये सब सारा है, तो इसमें ताइवान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। इसमें ध्यान दें कि 11वां नंबर आपका पूर्वी तिमोर ईस्ट जो है कि आपका ये बनने वाला है सदस्यता। आपका GIS का पूर्ण रूप क्या है? तो जियोग्राफिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, आगे का रहा है, इसको पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद देखेंगे इसको हम लोग। कह रहा है कि व्हाई इज द डिबेट अबाउट द वेदर मेन और स्ट्रोक वोमेन? तो इसमें इसका आपका हो जाएगा बिकॉज द बर्ड स्ट्रोंग बे स्ट्रोंग में मीन मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेन जनरली एक्सेल एट द व्हिच ऑफ द फ्लोइंग? तो ये आपका हो जाएगा लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट एंड फिजिकल लेबर। चलिए 53 देख लेते हैं, ये पूरा इंग्लिश हमारा चल रहा है। व्हाट स्टैंड डू वोमेन टेन टू हैव ओवर वोमेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो ये हो जाएगा दे लाइव लॉन्गर एंड हैव अ स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंट टू डिजीज। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज? ये पैसेज का मेन आपका मैसेज यही दे रहा है कि द मेन एंड वोमेन आर स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट वेज, ठीक है, एंड द आर्गूमेंट अबाउट द बिलिंग आर बीइंग स्ट्रॉन्गर देन द अदर ओवर सिंप्लीफाई द टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, आपके कह रहा है कि विट्रोलिक, विट्रोलिक का मतलब क्या हो गया? कटु, ठीक है, तो इसका भी एब्यूज हो जाएगा। कैंडिड, कैंडिड का आपका क्या हो जाएगा? कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट, ठीक है। ये साइनो पूछ रहा है, बेस्ट स्पेलिंग यानी सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो आपका कैंडिड स्पष्ट, तो ये नज़दीक में आपका क्या होना है? फ्रैंक हो जाएगा, ठीक है, फ्रैंक। नेक्स्ट, प्रोफेन, प्रोफेन मीन्स क्या होता है? अपवित्र करना, अपवित्र करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिसेक्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंटरपोलरेट, 58 का डी हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। नादिर, नादिर का आपका क्या हो जाएगा? सेम पूछ रहा है, तो आपका इसका हो जाएगा सी, लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा। फेस्को का सक्सेस हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का क्या हो जाएगा? इसका आपका डिफिडेंट हो जाएगा। मेहमत हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, विशाल होता है तो इसका स्मॉल छोटा हो जाएगा। इसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। इनग्रोस्ड का इसका बी हो जाएगा। इन अटेंटिव हो जाएगा। एल्ट्रुस्ट परोपकारी का सेल्फिश हो जाएगा। टू लिव नो स्टोन अनटर्न, तो ये आपका हो रहा है कि आपका जो है कि हर संभव आपका प्रयास करना, तो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, टू ट्राई एटमोस्ट। चलिए नेक्स्ट का रहा है थ्रू थिक एंड थिन, मैंने किसी भी परिस्थिति में जो है कि अंडर ऑल द कंडीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ई लेट इज, ई लेट इज, तो इसका आपका होता है रेस्टलेस। नेक्स्ट आपका वन आउज देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हूँ, वन हूँ कैन नॉट बी करेक्टेड, मैंने जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, क्या होगा? इनकोरिगेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसिज्म इन ए कॉज, तो इसका क्या हो जाएगा? 69 का आपका हो जाएगा फैनेटिक हो जाएगा। एन ऑफिस विथ है नो वर्क बट हाई पे, मैंने जहाँ कोई काम नहीं लेकिन पैसा क्या हो? पैसा बिना काम के जो है कि पैसा मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंसियोर। अगला कार्य इसको देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं संश्लेषण कौन सा सही है, तो आपका हो जाएगा 1 नंबर संश्लेषण सही है। साहित्यिक देख लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहिष्कार, तो आपका देख लीजिए ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है तिलांजलि यानी ट्रिब्यूट, टू ट्रिब्यूट होता है, ठीक है, तिलांजलि देना, तो आपका हो जाएगा इसका ये वाला सही है, तिलांजलि, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक शब्द अनेक शब्द लोग बदले एक शब्द है जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, और प्रीतम हो जाएगा। अद्वितीय भी बोल सकते हैं इसको, अद्वितीय। अगला कह रहा साइकिल जब पशु वन से चरा कर लौटता है तो इसको गोधली बोलते हैं। जो शत्रु की हत्या कर देता है तो इसको शत्रुधन कहते हैं। ये जन्म से जो अंधा है जन्मांध। अगला कह रहा जिसके आसपास जिसके आर पार देखे जाएंगे तो वो पारदर्शी हो जाएगा। अगला कर आयु में बड़ा व्यक्ति बड़ा रहेगा तो उसको ज्येष्ठ, छोटा रहेगा तो कनिष्क। चलिए नेक्स्ट, तलवार की धार पर चलना क्या कहलाता है? तलवार की धार पर चल रहे हैं मैंने कठिन काम कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए हाथ का मैल, हाथ का मैल मतलब कहता है ये तो हमारा हाथ का मैल है, यानी तुच्छ समझता है उसको कि कुछ है ये नहीं है। चलिए इसको आप पैसेज पढ़ने के बाद आप इसको उत्तर दीजिए, गधांज का सही शीर्षक क्या है? तो इसका सही शीर्षक क्या है? तो इसका सही शीर्षक है लोभ और असंतोष है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? तो इसका हो गया आपका बी हो जाता है कि जितना है उतने से पर्सन होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, वो और सोचता है कि लोग भी उसको चाहिए कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए ना। तो सात्विक जीवन का अंग किसे कहा जाता है? सात्विक जीवन का जो है कि अंग उसे कहा जाता है, संतोष को ही कहा जाता है। सात्विक आप संतोष हो चुके हैं, आप जितना भी मेहनत से आप कमा रहे हैं संतोष हैं, तो आपको वही सात्विक जीवन है। असंतोष किस प्रकार जो है कि दुख का कारण बनता है? तो ये आपका हो जाएगा अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख को ही जो है कि इसको असंतोष से दुख का कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट, समानार्थी शब्द का चयन देख लेते हैं, मतलब इसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द। चलिए तो देख लेते हैं अग्नि अनल, ये अग्नि अनल ये तो अग्नि बला हो गया, ये होगा नहीं, एक जैसा लग रहा है। अनिल है तो ये आपका पवन बला हो जाएगा, हवा का, ठीक है। दर्प, दर्प का क्या हो जाएगा? तो दर्प का आपका अहंकार हो जाएगा, दर्प का अहंकार। आगे का सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो क्या होगा इसका? सूक्ष्म है तो इसका स्थूल हो जाएगा। सृष्टि है, सृष्टि का आपका प्रलय हो जाएगा। सृष्टि में कोई चीज़ का सृष्टि हुआ है, प्रलय का मतलब विनाश हो गया।